नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो बड़ी ब्रेकिंग में स्वागत है आपका। बता दें आपको कि तेजस्वी प्रसाद यादव के विधायकी क्षेत्र राघोपुर में शराब माफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। शराब माफियाओं पर नकेल कसने के लिए पुलिस गई हुई थी और उसी दरमियान माफियाओं ने पुलिस पर हमला कर दिया। एक एएसआई समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हुए। इस पर तमाम जानकारी के लिए एक्सिक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह इस वक्त हमारे साथ है। राजीव सर, क्या हो रहा है ये? तेजस्वी प्रसाद यादव ना परिवार संभाल पा रहे, ना पार्टी संभाल पा रहे, ना अपनी विधायकी क्षेत्र संभाल पा रहे। क्या रहा है ये बिहार में? तेजस्वी यादव अभी देखिए मौन व्रत धारण किए हुए हैं, तो अभी थोड़ा दिन इंतजार करना होगा और उसके बाद शायद कुछ करें, कुछ बोलें। लेकिन शर्म आती है कि नेता प्रतिपक्ष अपने आप को कहते हैं, किस तरह से इलेक्ट करवा लिए, फरार हो गए फिर यूरोप वगैरह। अब जब बिहार में हैं तो उन्हीं के एरिया में राघोपुर में सोचिए पुलिस जब दबिश देती है, जब वहाँ से कुछ जर्किन गैलन बोतलें शराब की जब बरामद करती है, तो राघोपुर के कुछ लोग, स्थानीय लोगों को लेकर ये आरोप लग रहा है कि 30-35 लोग वहाँ आते हैं, पुलिस के ऊपर कूद जाते हैं, हमला करते हैं, मारते पीटते हैं और उसके बाद किसी तरह से जब पुलिस को ये लगा कि अब तो ये जान भी खतरे में है, तो पुलिस हवाई फायरिंग करती है। तो उधर से वो भी जवाबी कार्रवाई करते हैं और एक एसआई को मारते हैं, फिर उसके अलावा 2 पुलिसकर्मी को मारते हैं। कुल मिला के 3 पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं। इसके बाद किसी भी तरीके से पुलिस जब उनको, जो आरोपी हैं, उनको पकड़ के जीप में अपने गाड़ी में रखती है, तो ये दुस्साहस देखिए कि फिर पुलिस के गाड़ी पर जीप पे चढ़ जाते हैं और उसके बाद छुड़ाकर उन लोगों को लेके चले जाते हैं। एक बड़ा सवाल उठता है कि नेता प्रतिपक्ष के गढ़ में, नेता प्रतिपक्ष के एक तरह कहा जाए घर में, राघोपुर में ऐसी दुस्साहस क्यों हो रही है? यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि क्या बिना राजनीतिक संरक्षण के क्या ये संभव है, और क्या ये सवाल उठाना बेमानी है कि तेजस्वी यादव का भी कहीं ना कहीं इसमें सपोर्ट है? इसका बेहतर जवाब तेजस्वी यादव खुद दे सकते हैं। लेकिन देखिए, पुलिस पे हमलों के मामले में अगर देखा जाए पूरे भारत में बिहार अगर नंबर 1 है, तो राघोपुर जैसे जो ये कुकर्म है, जो कांड जो किया गया है, ऐसे ही वजहों से है। क्योंकि एक तो इनका दुस्साहस इसलिए है कि तेजस्वी यादव का एरिया है, नीतीश सरकार की पुलिस या सम्राट की पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। क्योंकि देखिए, पुलिस पर हमला, और ख़ासतौर पर अभी के सरकार में, क्योंकि जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, 299 जब एक बार में बुलडोजर चल रहा है। अभी 3 दिन पहले की खबर है, मुजफ्फरपुर में तमाम एनकाउंटर हो रहे हैं। आज की खबर है कि जो टॉप 10 पटना के जो मुख्य जो वो हैं अपराधी हैं, उनको चिन्हित किया गया, 25-25 हज़ार का इनाम दिया। किसी तरह से इनको हटाओ, मारो, इनको जो करना करो, ताकि राज्य में शांति व्यवस्था, राजधानी में शांति व्यवस्था कायम हो। लेकिन ऐसे में राघोपुर से इस तरह का न्यूज़ आना क्या बताता है? तेजस्वी यादव का फर्ज बस इतना ही है कि जब अपनी सरकार हो तो सब कुछ ठीक है, और दूसरे की सरकार हो तो आपके एरिया में कांड हो, क्राइम हो, पुलिस को गोली मारी जाए और आप मुख्य दर्शक बने रहें। अभी तक से इनका कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है, कोई खंडन नहीं, कहीं कुछ नहीं आया है कि आप एज ए नेता प्रतिपक्ष क्या सोचते हैं ऐसी क्या समझा जाए तेजस्वी प्रसाद यादव अपने ही गढ़ में माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं? देखिए, एक बात समझने वाली है कि जब जब लालू का शासन रहा, एक ही वर्ड है, जंगल राज। और इस बार जो कट्टा सरकार की जो बात आई, जब मोदी जी हमला कर रहे थे बार बार कट्टा, तो इन्हीं कट्टों से तो पुलिस को मारा गया ना। तो अब तो ये साबित हो रहा है कि वो सिर्फ चुनावी हमले नहीं थे, बल्कि जिन कट्टों का सहारा लेकर राज्य का अमन चैन ख़त्म किया जाता है, या बिहार को बाहरी प्रदेशों में बतौर गाली के तौर पर स्थापित करने की कोशिश होती है, तो ऐसे ही राजद या फिर तेजस्वी यादव जैसे नेताओं द्वारा किया जाता है। एक बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए, ठीक है राघोपुर में हुआ, लेकिन क्या एक दिन में पनप गया क्या? या फिर वहाँ की पृष्ठभूमि 90 के दशक से ही ऐसी मानी जा रही है? क्या है आखिर? पूरा एरिया आपका, आप अच्छी बेहतर जानते हैं, 2-2 3-3 बार आप लोग वहाँ से लड़े जीते, तमाम तरह की चीज़ें वहाँ हुई हैं, तो आप तो बेहतर बता सकते हैं वहाँ की जनता को लेकर क्या मिजाज इतना सनका हुआ क्यों है कि मतलब पुलिस पूरे फोर्स के साथ वहाँ जाती है और सीधे आप गोली चला देते हैं।
जान जा सकती थी, वो बच गया इत्तेफाक से एएसआई। तो ये देखिए दुस्साहस है, और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा राजनीतिक संरक्षण है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि शराब माफियाओं पर जिस तरह से एनडीए सरकार ने नकेल कसा हुआ है, जिस तरह से सम्राट चौधरी ने नकेल कसा हुआ है, तो अब जो औने पौने तरीके से जो कमाई हो रही थी, जो गलत तरीके से कमाई हो रही थी, सत्ता में सरकार में तो लोग हैं नहीं कार्यकर्ता उस टाइप से, तो और भी ज़्यादा हतोत्साहित हैं, घर से तेज यादव निकल नहीं रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैटर करता है कि अब ठेका है नहीं उस टाइप से, पैसे हैं नहीं। उत्तर प्रदेश से भी अखिलेश यादव से भी आवाज़ आती है कि भाई हम तो सरकार में नहीं है, तो चाचा को अपने हेलीकॉप्टर से कैसे भेजे बिहार। इनडायरेक्टली मैं ये चीज़ को इसलिए बता रहा हूँ कि ये सत्ता में रहने के बाद सफ़ेदपोश अपराधों को पालना, और सत्ता से हटने के बाद गलत तरीके से शराब माफिया, बालू माफियाओं को एक तरह से कहीं ना कहीं तवज्जो देकर, बढ़ा चढ़ा कर आप इस तरीके से गलत तरीके से पैसा इकट्ठा करते हैं, ताकि अन्य जो राजनीतिक आपके काम हैं, या फिर चुनाव लड़ने की बात है, या छोटे मोटे असर पे भी, तो कम से कम उसमें ये पैसे काम आ सकें। सवाल ऐसे में ये भी उठ जाता है राजीव जी कि बिहार में शराबबंदी है, और इस बीच में महागठबंधन की भी सरकार रही है, और अभी एनडीए की सरकार है। क्या ये सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती है शराबबंदी को पूरी तरह से बिहार में लागू करने की? क्योंकि जहां तहां इस तरीके की रिपोर्ट सामने आती है, कभी छपरा में 60 से अधिक लोग मर जाते हैं जहरीली शराब पीने से, कभी शराब माफिया पुलिस वालों पर ही हमला कर देते हैं। तो ये एक मामला नहीं है राजीव जी, ये बिहार का बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, और इस पर काम करने की ज्यादा जरूरत है। सम्राट चौधरी जब आए तो ये लगने लगा कि यूपी के मॉडल पे काम करेंगे। क्या हो रहा है बिहार में? सरेआम पुलिस पिटाई की हो रही है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि काफ़ी हद तक नीतीश कुमार शराबबंदी पे सक्सेसफुल हैं, लेकिन कुछ मोर्चों पर ये सरकार विफल हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी शराब आ रही हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल से आ रही हो, या फिर उत्तर प्रदेश के एरिया से आ रही हो, या फिर कहीं से बांग्लादेश से या नेपाल कहीं से भी आ रही हो, लेकिन शराबबंदी जब आप बॉर्डर पे आपकी पुलिस है, बिहार पुलिस है, शराब कैसे अंदर आ रहा है। और आप जो सामान्य तौर पे ये चीज़ देखा भी जाता है, लोग आरोप भी लगाते हैं कि जब भी आप शराब मांगेंगे, ब्लैक पैसे आप दीजिए, 4 के बदले 6 रुपये दीजिए, आपको शराब मिल जाएगा। और ये जो खेप के खेप पकड़े जा रहे हैं, ट्रक, कई बार आपने खबरों में भी देखा कि अनाज की बोरियों में भर के शराब लाया गया, एक दिन पलटा, फिर दूसरे दिन पलटा, फिर तीसरे दिन। एक दिन अगर होती चलो ठीक है, एक दिन आ गया, पुलिस कहीं कुछ मोर्चों पे असफल हो गई, लेकिन पकड़ ली। बार बार क्यों हो रहा है? तस्करी का जो तरीका है वो बदल जाता है। शराब वैसे ही बिहार में सप्लाई हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। और यहाँ देखा जाए तो काफ़ी हद तक नेता प्रतिपक्ष का वो एरिया है, लेकिन पुलिस किसकी है? पुलिस तेजस्वी की नहीं है, पुलिस सम्राट की है, पुलिस एनडीए सरकार की है, पुलिस नीतीश की है। तो सवाल तो उठेंगे ही, और इस सवाल में कहीं ना कहीं ये भी बच नहीं पाते हैं, क्योंकि अगर आप होम मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, तो आपकी जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों बनती है कि इस प्रचंड बहुमत से जो बिहार की जनता ने आपको चुनकर भेजा है, तो इसमें बहुत बड़ा रोल है महिलाओं का। और महिलाएं सबसे ज़्यादा अगर खुश हैं, उनका घर आज के डेट में देखा जाए तो घरेलू हिंसा से वो कहीं कहीं बची हुई हैं, उनका घर बसा हुआ है। शराब के दौर में जब शराब जब यहाँ धड़ल्ले से चल रहा था, तो कहीं ना कहीं घरेलू उत्पीड़न की महिलाएं या हिंसा की शिकार हो रही थीं, और इसमें इनका कहीं ना कहीं वोट बैंक भी प्रभावित हो रहा था। और महिलाएं तो खैर उनकी कहीं ना कहीं जीवन एक तरह दांव पे लगा हुआ था, जो पैसे 2 पैसे कमा रही थी वो भी चला जा रहा था। लेकिन आज शराबबंदी के वजह से महिलाओं ने नीतीश सरकार को बहुत सराहा है, और आज कहीं ना कहीं पसंद कर रही हैं। तो ये सब जो लगातार जो शराब की धड़ल्ले से सप्लाई हो रही है, ये इस सरकार पर कहीं ना कहीं एक सवाल भी खड़ा करता है कि आखिर शराबबंदी किस बात की। आगे पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करेगी इस मुद्दे पे? पुलिस देखिए, पुलिस एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, वन डे एग्जाम नहीं है, प्रक्रिया चलती रहती है, प्रक्रिया चल रही है। वो अच्छा, काफ़ी काम अच्छा हो भी रहा है, लेकिन बड़ी बात क्या है कि इसमें हर किसी को, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो चाहे सम्राट चौधरी हो, मिलजुल कर काम करना होगा। अगर आपके एरिया में कुछ ऐसा है तो आपको भी तैनात रहना होगा, चौकन्ना रहना होगा कि आपकी बदनामी ना हो, अन्यथा फिर से आपको उसी नज़र से लोग देखेंगे कि आप लालू के बेटे हैं। मतलब आपके एरिया में शराब इस तरह से धड़ल्ले से सप्लाई हो रही है, और ऊपर से जब पुलिस कार्रवाई कर रही है तो उसको गोली तक मार दिया जा रहा है। तो ये जो मन बढ़ू जो कुछ लोग हैं, तो कहीं ना कहीं उस सरकार के, खासतौर पर देखा जाए तो उस एरिया के नुमाइंदों को, जो भी एक राजनीतिक नुमाइंदा है, उसको कहीं ना कहीं बेनकाब करते हैं, कहीं ना कहीं उसका नकाब उतारते हैं। और ऐसे में पूरी तरह से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जैसे ही राघोपुर का नाम आया,
तेजस्वी पूरे न्यूज में छा गए। ये तेजस्वी का एरिया है। सम्राट चौधरी की पुलिस तो चलिए ठीक है, समस्तीपुर में शराब धड़ल्ले से बिक्री हो रही हो, चाहे सासाराम में हो रही हो, चाहे कहीं भी हो रही हो, सम्राट पुलिस हर जगह कार्रवाई कर रही है। लेकिन यहाँ नेता प्रतिपक्ष होने के नाते आपकी सबसे ज़्यादा जवाबदेही है और आपको तो आगे आकर सरकार को घेरना चाहिए कि आप देखिए यहाँ शराब की बिक्री हो रही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके वहाँ लोग नहीं है, प्रतिनिधि नहीं है, संगठन आपको, तो वो लोग बता सकते थे कि यहाँ ये सब कुछ धड़ल्ले से चल रहा है, इस पर तत्काल रोक लगाई जाए, जो कि तेजस्वी नहीं कर पा रहे हैं। तो अब सम्राट चौधरी की पुलिस अगर कर रही है तो सम्राट चौधरी की पुलिस पर ही हमला हो जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा सवाल तेजस्वी यादव पर उठता है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव सर तमाम जानकारियों के लिए। तो बिहार में शराबबंदी होने के बावजूद भी शराब धड़ल्ले से बिकते हैं। नकली शराबों से कई बार मौत की भी खबरें आ चुकी है और अब तेजस्वी प्रसाद यादव के गढ़ में ही शराब माफियाओं ने जब पुलिस पर हमले किए तो ये सवाल बड़ा हो जाता है कि आखिर तेजस्वी क्या कर रहे हैं, ना घर संभाल पा रहे हैं, ना पार्टी संभाल पा रहे हैं। अब तो उनके गढ़ में भी उथल पुथल मचा हुआ है। फिलहाल कैपिटल टीवी के इस ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। आगे के अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।